तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैक की जिसे भारत के सबसे खूबसूरत विंटर ट्रैक में गिना जाता है, जहां पहुंचकर हर इंसान कहता है यह यात्रा शरीर से नहीं आत्मा से पूरी होती है। आज हम बात कर रहे हैं केदारकांठा की। इस वीडियो में आप लोगों को आज 29 दिसंबर 2025 की ताज़ा स्नो अपडेट भी मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो यह कहानी है पर्वत की, लेकिन सिर्फ पत्थर और बर्फ की नहीं। यह कहानी है विश्वास की, अनुभव की, शक्ति की और आत्मा को सुकून देने वाली शक्ति की। जो लोग यहाँ आते हैं वह केवल एक ट्रैक नहीं करते, वह खुद को खोजने की यात्रा पर निकलते हैं। हर कदम उन्हें पर्वत नहीं चढ़ाता, बल्कि अहंकार उतरता है, अंदर विनम्रता आती है और अंत में मन कहता है हाँ यही है शांति। तो केदारकांठा उत्तरी भारत के हिमालयी हृदय में स्थित एक ऊंचा, शांत, शक्तिशाली पर्वत है, जहां हवा हल्की, पानी शीतल और प्रकृति इतनी वास्तविक लगती है जैसे सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई हो। यह स्थान न तो सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, न सिर्फ बर्फ देखने की जगह। यह एक अनुभव है, एक परीक्षा है जो हर इंसान की आत्मा को परखती है। कहा जाता है पहाड़ हमसे बात नहीं करते, बस संदेश देते हैं। किसी को बुलाते हैं, किसी को नहीं। जो बुलावा पाते हैं वो लौटकर अलग इंसान बनकर आते हैं। केदारकांठा पर्वत का भूगोल बेहद विशेष है। उसकी चोटियां पिरामिड की तरह ऊपर उठती है, पेड़ों की परतें नीचे, बर्फ की परतें ऊपर, गहरी घाटियों के बीच खुले घास के मैदान, ऊपर सफेद शिखर और नीचे हरे देवदार। सर्दियों में यहाँ की धरती सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है, जंगलों पर बर्फ के फाहे चिपक जाते हैं और पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे धरती ने मौन साध लिया हो। वहाँ की हवा तेज चलती है, पत्ते सर्द हवा में कांपते हैं और पेड़ भी जैसे झुककर यात्रियों को प्रणाम करते हैं। रात के समय पहाड़ पर मानो कोई स्वर्ग उतर आया हो। तारे इतने साफ, इतने चमकदार कि लगता है हाथ बढ़ाओ और छू लो। कई लोग कहते हैं कि केदारकांठा पर जाने से पहले ही दिल में एक उत्साह, एक खिंचाव बनने लगता है, जैसे पर्वत भीतर से आवाज देता हो, आओ मेरी शांति का अनुभव करो। ये स्थान सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आप पहाड़ों को सोचते हैं तो आंखें बंद करिए। एक ऊंचा पर्वत कल्पना में उभरेगा, ठंडी धुंध, सफेद पथ, दूर दूर तक बर्फ की टिमटिमाहट। यही है केदारकांठा। केदारकांठा का वन क्षेत्र देवदार, बुरांस, ओक और नीले पाइन से भरा है। इन पेड़ों की ऊंचाई और बनावट जंगल को एक अलग रहस्य देती है। जैसे ही व्यक्ति जंगल में कदम रखता है, शहर की आवाजें गायब हो जाती है। अब केवल हवा, पत्तों की सरसराहट और पैरों के नीचे बर्फ का हल्का टूटना सुनाई देता है। यहाँ हिमालयी लोमड़ी मिल सकती है, कभी कभी हिरन, और ऊपर आसमान में बाज चक्कर लगाते दिखते हैं। जंगल में एक नियम है, किसी पेड़ को मत नुकसान पहुँचाओ, पक्षियों को मत भगाओ और प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जीवित है। जब आप किसी चोटी की ओर बढ़ते हैं तो शरीर थकता है, सांस तेज चलती है, कंधों पर वजन भारी लगता है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, मन शांत होने लगता है। शहर की भागदौड़, तनाव सब पीछे छूट जाता है। यह यात्रा मनुष्य को सिखाता है, जितना कम सामान उतना हल्का सफर। ये बात सिर्फ बेग पर नहीं, जीवन पर भी लागू होती है। पर्वत कहते हैं जो छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त करेगा।
केदारकांटा का नाम सुनते ही लोगों के मन में भगवान शिव की छवि उभर आती है। यहाँ एक आस्था है कि यह पर्वत महादेव का आसन है। लोग अक्सर चोटी पर जाकर घंटी बजाते हैं, त्रिशूल को छूते हैं, आंखें बंद करके नमन करते हैं। उस क्षण व्यक्ति खुद से कहता है, मैं छोटा हूँ, प्रकृति बड़ी है, और प्रकृति के आगे झुकना अहंकार को मिटा देता है। केदारकांटा हर मौसम में बदलता है। बसंत में जंगलों में फूल खिलते हैं, बुरास लाल रंग की चादर बिछा देता है। गर्मी में घास के मैदान हरे कालीन की तरह दिखते हैं। बारिश में रास्ते कोहरे से भर जाते हैं, बूंदें पत्तों पर मोती बनकर चमकती है। सर्दियों में सब कुछ सफेद शांत, जैसे धरती ने मौन धारण कर लिया हो। ये पहाड़ सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक भाग है। कभी धूप, कभी ठंड, कभी आसान, कभी कठिन। जीवन और यात्रा दोनों इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति केदारकांटा पर पहुंचता है तो वह सिर्फ चढ़ाई नहीं करता, वह खुद से बातें करता है। रास्ते में थकान आती है, पर हर थकान के बाद एक नई ऊर्जा मिलती है। जहां लगता है आगे नहीं जा पाएंगे, वहीं से असली ट्रेक शुरू होता है। पर्वत सिखाता है मंजिल ऊपर नहीं, हर कदम में छिपा है। जो कदम आपने आज बढ़ाया है वही कल शिखर के बराबर है। कहते हैं प्रकृति मौन में बोलती है, और केदारकांटा उस मौन का सबसे पवित्र रूप है। जब आप जंगलों से गुजरते हैं तो धीरे धीरे महसूस होता है कि पेड़ आपसे कुछ कह रहे हैं, हवा संदेश लेकर गुजर रही है। ये आवाजें शब्दों में नहीं होती, बल्कि एहसासों में उतरती है। कभी आपको लगेगा जैसे पत्तों की सरसराहट कोई पुरानी कहानी सुना रही हो, कभी ऐसा लगेगा जैसे हवा आपके कान में फुसफुसाकर हौसला दे रही हो। चलते रहो, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ट्रेक में कई क्षण आते हैं जब आपके आगे पीछे कोई नहीं होता, बस आप, रास्ता और सन्नाटा। शहर में अकेलापन डराता है, लेकिन पहाड़ों में वही अकेलापन आपको स्वयं के सबसे करीब ले आता है। वहाँ लोग नहीं होते, पर ऐसा लगता है कोई साथ चल रहा है। शायद आपका विश्वास, शायद प्रकृति, या शायद भगवान शिव। सर्द हवाएं अक्सर चुनौती देती है, हाथ जमने लगते हैं, सांस ठंडी लगती है, कभी नाक से भाप निकलती है तो लगता है जैसे बादल बन रहे हों। बर्फ पर चलते समय जूते धंसते हैं, कदम भारी लगते हैं, पर हर कदम चर-चर आवाज करता है। यही आवाज पहाड़ का संगीत है। शरीर चीखते हैं कि रुक जाओ, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, आगे बढ़ो। केदारकांटा की रातें किसी जादू से कम नहीं। कल्पना कीजिए आप टेंट के बाहर बैठे हैं, आसमान में लाखों तारे, जैसे किसी ने काले कैनवास पर चांदी की धूल छिड़क दी हो। पास में जलती आग, लकड़ियों की टक टक आवाज, धीरे धीरे उठता धुआं, और चारों तरफ गहरी शांति। लोग बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, किसी की पहली ट्रेक, किसी की पहाड़ों के प्रति आस्था। ऐसी रातें दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। पहाड़ की सुबह शहर की सुबह जैसी नहीं होती। वहाँ सूर्योदय सिर्फ रोशनी का नहीं, एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। धीरे धीरे आसमान काले से नीले होता है, फिर सुनहरा, और बर्फ की सतह मानो सोने की परत में बदल जाती है। ठंडी हवा चेहरे को काटती है, लेकिन वही हवा मन को तरोताजा कर देती है। पक्षी अपनी भाषा में दिन का स्वागत करते हैं, जैसे कू-कू, चू-चू, और ऐसे लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, आज फिर चलना है आगे।
जैसे जैसे रास्ता ऊपर उठता है ऑक्सीजन थोड़ी कम महसूस होती है, सांस भारी, कदम धीरे। यही वह समय है जब आप अपने मन और शरीर से बातचीत करते हैं। थकान होगी पर मैं रुकूंगा नहीं, कठिनाई होगी पर हार मानूंगा नहीं, क्योंकि शिखर बुला रहा है। आखिर वो क्षण आता है जब आप शिखर पर खड़े होते हैं। तस्वीरों में जितना सुंदर दिखता है, वास्तव में उससे 1000 गुना अधिक सुंदर है। चारों तरफ बर्फ, नीचे बादलों की परत, ऊपर नीला अथाह आकाश, दूर दूर तक हिमालय की चोटियां, जैसे कोई चित्रकार ने रेखाएं खींच दी हो। हवा तेज चलती है लेकिन मन शांत, घंटा बजाते ही दिल पिघल जाता है, आंखों में नमी आ जाती है बिना कारण, क्योंकि भावनाएं शब्दों से आगे होती है। ये जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। आप पर्वत को नहीं, स्वयं को जीतते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज तारीख है 29 दिसंबर और अभी तक केदारकांठा में भारी बर्फबारी नहीं हुई है। ऊपर कुछ हिस्सों में हल्की बर्फ दिख रही है, लेकिन वह विंटर ट्रेक वाली मोटी परत अभी नहीं पड़ी है। स्थानीय लोगों और ट्रेक कंपनियों के अनुसार जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में अच्छी स्नोफॉल की संभावना है। जैसे ही तापमान और नीचे जाएगा, पूरी चोटियां बर्फ से ढक जाएगी। यदि आप स्नो ट्रेक का प्लान कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी आपके लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। मार्च में भी स्नो मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगती है। और दोस्तों, अभी बहुत से यात्री केदारकांठा का ट्रेक कर रहे हैं, आप लोग नज़ारा देख सकते हैं।